जय हिंद। केवीएस पीआरटी के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं मैं सर्वेश अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजीपी। केवीएस पीआरटी 2023 के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है प्यारे साथियों। जितने भी केवीएस के हमारे भाई हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था और जिन्होंने डीएलएड किया है या जिनके पास डीएलएड की डिग्री है और वो डीएलएड की डिग्री के आधार पर सीटेट क्वालिफाई हैं, उनके लिए भी विशेष खबर है। देखिए, केवीएस पीआरटी 2023 का रिजल्ट डेट आउट हो चुका है। बीएड के बाहर होने के बाद कट ऑफ क्या होगा पूरा डिटेल से आपको बताएंगे कि बीएड आउट है तो इसके बाद कट ऑफ क्या होने जा रहा है, ठीक ना। साथ ही साथ कट ऑफ भी सटीक ही होगा जो बताऊंगा बीएड बाहर होने के बाद। और बीएड करेक्शन अपडेट क्या है कि आप कैसे अपने लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए सोचो मत, लग जाओ वाली बात भी आपको पता है। कब इंटरव्यू के लिए सोचना नहीं है कि इंटरव्यू कब होगा, जैसे रिजल्ट आएगा बहुत जल्द इंटरव्यू होगा। सबसे पहले हम लोग आपको ले चलते हैं वहां जहां होगी आपकी और हमारी वो बातें, जो बातें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बातें ये है कि हम लोग केवीएस नोटिस आप लोग खोल रहे हैं, एक सेकेंड, बिल्कुल खुल गया है। ये देखिए आपको केवीएस का नोटिस दिख रहा है। ये नोटिस जो है आपको कब आया है साथियों, ये नोटिस कल आया है, यानी कि 12/9/2023 को। नोटिस अभी तक आपको हो सकता है कि पढ़ने मिल गया होगा, ठीक है। इस नोटिस में साफ लिखा हुआ है F11 053 2022 केवीएस हेडक्वार्टर से आया है। रेफरेंस इज मेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 2022 ओके ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग अप टू द पोस्ट ऑफ पीआरटी ओके प्राइमरी टीचर्स wherein it was maintained that B.Ed candidates can also apply and go through the selection process। B.Ed ने फॉर्म भरा था, सिलेक्शन प्रोसेस में चले थे। इंक्लूजन इन द मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में भी आने वाले थे। इंटरव्यू विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी ऑन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी थी उसके आधार पे उनका रिजल्ट और इंटरव्यू डिपेंडेंट था। एसएलपी नंबर ये है, ये देवेश शर्मा वर्सेज जो सिविल अपील्स था वो किसके खिलाफ, देवेश शर्मा वर्सेज एनसीटी के खिलाफ ओके एनसीटी के खिलाफ। उसमें क्या हुआ, बीएड नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी से बीएड को आउट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तब क्या किया केवीएस ने इस निर्णय को मान लिया। कंसिक्वेंट टू द एबव न्यूमरस रिस्पॉन्स representation have been received from the candidate to consider their qualification of 2-year diploma stating that they have both the qualification of B.Ed and क्या है diploma and B.Ed but have filled the qualification of B.Ed in the online application। the complete authority has considered such क्या है रिप्रेजेंटेशन एंड हैज अलाउ फॉर द ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन विंडो फॉर आपको क्या है ऑनलाइन विंडो खोलना है। अपडेट ऑफ द क्वालिफिकेशन ओनली, इट मे आल्सो बी नोटेड दैट इन circumstances no updatation in any other field in one the online application form will be considered, ठीक ना। द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनली कब से कब तक, 13/9/2023 9 बजे सुबह से लेकर 17/9/2023 के 12 बजे रात तक ये काम होगा। मतलब आप अपने इसके बीएड डिग्री को किस में बदल सकते हैं, तो डीएलएड डिग्री में चेंज कर सकते हैं अपने बीएड डिग्री को, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल मस्ट हैव एक्वायर ऑन और बिफोर 26/12/2022 दैट इज द कट ऑफ डेट ऑलरेडी मेंटेन इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर। इतना जो है कट ऑफ डेट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना में मेंटेन है कि आपको कितना नंबर आना चाहिए, मतलब आप 50% मार्क के साथ आपको डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक। तो ये तो साफ है कि आप बीएड वाले बाहर हो गए। इसके बाद एक और खबर है, वो खबर भी आपको दिखाते हैं। वो खबर आपको मिलेगा डायरेक्ट कहाँ से, वो खबर डायरेक्ट मिलेगा आपको केवीएस के वेबसाइट के। जैसे ही आप केवीएस की वेबसाइट पे जाइएगा, आपको यहाँ देखिए ऊपर में सबसे ऊपर यहाँ पे करेक्शन लिंक दिख रहा है। आप जैसे इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप करेक्शन लिंक पे पहुंच जाइएगा। इस तरह से आपको क्या होगा, खोलना होगा, और जैसे आप खोलिएगा तो आप क्या कीजिएगा, करेक्शन लिंक में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। देखिए 13 सितंबर को जैसे ही आपको लिंक फॉर करेक्शन, तो यहाँ भी आप क्लिक कीजिएगा या रीड मोर पे जाइएगा तो रीड मोर पे पूरा खोल के उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिंक ऑफ करेक्शन यहाँ से आप लोग खोलकर और उसके बाद आगे जा सकते हैं, ठीक ना। आगे जाने के बाद अगर सभी को क्या है सब कुछ क्लियर पता है, अपना फॉर्म एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, तब तो वो कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज वो क्या करेंगे, तो अदरवाइज वो फॉरगेट पासवर्ड में जाकर भी कर सकते, क्या कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड में भी जाकर। इस तरह से फॉरगेट पासवर्ड में जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, यूजिंग सेक्रेटरी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर, उसके बाद यूजिंग वेरिफिकेशन कोड और यूजिंग
ये रीसेट लिंक, इस तरह से आप किसी भी लिंक पर खोल के अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि बीएड वाले तो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं। ओके, डीएलएड साथ ही इसी तरह आपको आज के पेपर में भी ये न्यूज आया था, हमने आपको पेपर के माध्यम से भी न्यूज करवाया था कि देखिए केवी में ने प्राथमिक की बहाली में बीएड वालों को किया बाहर, दोनों डिग्री वाले डीएलएड सर्टिफिकेट करेंगे अपलोड। सुप्रीम कोर्ट का आदेश में आलोक में लिया गया क्या चीज निर्णय। ओके साथियों, ये सब हम आपको बता दिए थे, ठीक ना। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास 2 वर्षीय डिप्लोमा की योग्यता पर विचार करने के लिए कई आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदन में कहा गया कि उनके पास डिप्लोमा और बीएड दोनों योग्यता है, लेकिन आवेदन बीएड की योग्यता पर किया है, तो ये सब के बात को लेकर क्या है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये तो बता दिए, साथ ही साथ बिहार के जितने भी हमारे साथी हैं उनको पता होना चाहिए 1 लाख लगभग 52,000 628 की वैकेंसी आने वाली है बीएड के लिए, और ये ऑल इंडिया के लिए होगा। तो जितने भी बाहर के भी हमारे छात्र हैं जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार में केबीएस इतना क्या है, मनी नहीं है, पेमेंट नहीं है, लेकिन क्या है, केबीएस इतना पेमेंट तो नहीं है, केंद्रीय विद्यालय तत्त्वम पुसान अपावन वर्णु इतना क्या है, नहीं है आपका बिल्कुल पेमेंट, लेकिन फिर भी क्या है, बिहार में भी आपको लगभग 45,000 पेमेंट मिल जाता है। किसके लिए, 6 to 8 के लिए, जबकि केवीएस में ही पेमेंट 75,000 के आसपास होता है, ठीक ना साथियों। 6 to 8 में केवीएस लेवल का जॉब है, तो इसलिए केवीएस में जिनका भी क्या है, अब हम लोग कट ऑफ जान लेते हैं कि कट ऑफ का सटीक विवरण करते हैं। बीएड करेक्शन अपडेट आपको बता दिए कि कैसे करेक्शन करना है। तो सबसे बड़ी पहली बात है कि जो आपका 2016 में जो आया था, तो इसमें 66% कट ऑफ गया था, ठीक है। उसके बाद 2018 में जो आया था, इसमें मात्र 62% कट ऑफ गया था, 95 मार्क्स कट ऑफ गया था, और इसमें 100 मार्क्स कट ऑफ गया था, ठीक ना। लेकिन इस दोनों जगह पर क्या था, इन दोनों जगह पे आपका बीएड वाले बीएड बीएड अलाउ थे। साथ ही साथ ये जो एग्जाम है, ये कितने नंबर का हुआ था, 150 नंबर का। लेकिन इस बार का जो 2022 के एडवर्टाइजमेंट से 2023 को एग्जाम हुआ है, ये 23 वाला ही समझ लीजिए। इसमें क्या है, आपको टोटल मार्क्स जो है 180 है, और 180 का अगर आप 65% निकाल लीजिए तो देख लीजिए कितना होगा। ओके, तो यहाँ से क्या है, 18 95 जीरो, बाकी 9, 18 छक 78, 108 आप प्लस 9, 9 8 17, 1 1 117, यहाँ दशमलव, लगभग जिनका भी 116 प्लस मार्क्स है वो जनरल में है। तो क्योंकि आपको पता है कि जनरल में क्या होगा, लगभग 6,414 पोस्ट हैं। इसका आधा जो है हाफ, यानी कि लगभग 3200 पोस्ट के 3 गुना कैंडिडेट को, यानी कि 32 दिया 3 दूना 6 और 3 3 9, लगभग 9600 कैंडिडेट को जो है डीवी किसके लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके साथियों, और ये जो 9600 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो इसमें जो न्यूनतम नंबर होगा, जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ जो होगा वो आपका कितना होगा, तो वो 116 प्लस 116, आप इससे 110 से लेकर 120 वाले जो हैं, 120 वाले ये सभी सेफ है इंटरव्यू का, इन सबों को कॉल आएगा। ओके, पीआरटी के लिए। तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। बाकी हर कैटेगरी में क्या होगा, इसमें -2 से लेकर -5 तक कर दीजिए अपना मन। आप अगर इसके आसपास है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कट ऑफ 100 चला गया और आपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की तो दिक्कत है। ओके, तो कट ऑफ 110 से लेकर 120 तक जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि 13/9/2023 से लेकर कब तक, तो 17/9/2023 तक आपका क्या होगा, तो करेक्शन होगा। बीएड वाले अपना सर्टिफिकेट क्या करेंगे, तो डीएलएड में चेंज करेंगे। बीएड वाले अपना सर्टिफिकेट डीएलएड में चेंज करेंगे 17 तक। तो 17 सितंबर तक आपका रिजल्ट तो नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट आएगा कब, 17 सितंबर तक अपलोड करने के बाद आप 1 सप्ताह और बढ़ा दीजिए, यानी 17 से लगभग 27 सितंबर तक, यानी कि सितंबर लास्ट में 100% आपका रिजल्ट आएगा, ठीक ना। वैसे मुझे जहाँ तक मैंने पहले वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था सितंबर में रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि बीएड वाले को मौका देने के बारे में सोचा गया, तो उनको डीएलएड की डिग्री अपलोड करनी थी। इस वजह से क्या हुआ, रिजल्ट में कुछ देरी हो गया। तो अब सितंबर लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। और आपको पता है
इस बार की दिवाली जो है कम से कम 6414 आदमी के लिए क्या होगी, खुशी की दिवाली होगी, मिठाई वाली दिवाली होगी। किसकी वाली? मिठाई वाली दिवाली होगी। और बिहार में तो लगभग 75,000 लोगों को पीआरटी में मौका मिल गया है बीएड वालों के लिए, तो यहाँ भी खुशी वाली क्या होगी, दिवाली होगी। और यूपी में भी बीएड वालों के लिए 6 to 8 की वैकेंसी आ गई है यूपी वालों के लिए भी। हम यूपी वाले और बिहार वाले और केवीएस वाले सबों के लिए दिवाली पे अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जिनका भी रिजल्ट हो, जिनका भी 120 प्लस मार्क्स हो, वो क्या है, कन्फर्म है 100%। ओके, तो वो लोग क्या करें, कमेंट करें, कमेंट करें। ओके, और खुशी के मारे क्या कर सकते हैं, सुपर चैट भी कर सकते हैं, ताकि कुछ आपके गरीब भाई का हो जाए। तो ये जो था आपका अपडेट था, पूरा डिटेल से अपडेट था, सब कुछ एनालिसिस करते हुए अपडेट था। लगभग 4.5 लाख के आसपास कैंडिडेट है, 4 लाख या 3.5 लाख जो भी कैंडिडेट हो। अब तो उनका रिजल्ट आएगा, मतलब मान लीजिए 3 लाख प्लस कैंडिडेट है आप पीआरटी में, जिनका रिजल्ट आएगा। तो कुछ जगह ये भी बातें हो रही थी कि सर हम लोग फेक अपलोड कर देते हैं सर्टिफिकेट, और फेक सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं अपलोड, और क्या करेंगे, कट ऑफ को बढ़ा देंगे और इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि भैया, जो अपने लिए कुआं खोदता है, जो गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए, वो उसमें खुद गिरता है। ऐसा कुछ भी मत कीजिए। पीआरटी वालों का हक है, उनका हक उनको लेने दीजिए। आप लोग तैयारी कीजिए 6 to 8 के लिए, वैकेंसी जल्द आ रही है। आप लोग वहाँ घुसिए और अपने जीवन में सफलता को पाइए। लड़की खुश है, आप भी लोग भी खुश होंगे। कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। वेरिफिकेशन डेट पर, लाइक डॉक्यूमेंट वाले पर, ये सब पर भी हम लोग अपडेट वीडियो बनाते रहते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार का दिवाली बहुत सारे लोगों के लिए क्या होगा, खुशियाँ लेकर आएगा। आप सबों से विदा लेते हैं इसी बात के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। श्री शिवाय, नमस्ते।